आज का टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हम एल्डिहाइड ऑफ कीटोन ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और एल्डिहाइड ऑफ कीटोन की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जान हो चुकी हैं। आज का टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। पहला है बाय ऑक्सीडेशन of 1 degree alcohol, by oxidation of 1 degree alcohol। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? K2, Cr2, O7, H2SO4, MnO4 दोनों में वर्क करता है। COH कंसंट्रेट। ये हम एल्कोहल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इधर देखो बेटा, इधर सब तो एल्कोहल वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड करना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लो, तो 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH। यहाँ एग्जांपल बता दूं, CH3CH2OH। तो ये है एथेनॉल, तो ये 1 डिग्री है, तब एक कार्बन से अटैचमेंट है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन KMnO4 प्लस KOH ऑक्सीडेशन करेंगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? CH3COOH, इसका नाम है एथेनॉइक एसिड। भाई यहाँ से H CH3CH3COOH H2 रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर H2 को रिलीज कर देंगे तो मेन प्रोडक्ट देखा जाता है कि मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो 1 डिग्री से डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइड पहले तो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, ये भी बता दूं। पहले एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन होकर आपका क्या बनाएगा? CH3COOH। क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिपरेशन हो चुकी है। ऐसे ही एरोमेटिक बनाना है, बेंजील अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजील अल्कोहल एरोमेटिक में यहाँ CH2Cl का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन KMnO4 प्लस KOH। तो बेंजील अल्कोहल बेंजील क्लोराइड को कल मैंने एक कन्वर्जन दिया था, बेंजील क्लोराइड कन्वर्ट टू एसीटोक्विनोन। बेंजील क्लोराइड टू एसीटोक्विनोन। तो इसका मतलब क्लोराइड को केस, भाई यहाँ से KCl लगा दो, यहाँ पर QH है फर्स्ट, तो आपका आ जाएगा OH ग्रुप, KCl निकल जाएगा। और यहाँ से अब इसका ऑक्सीडेशन कर दूं, ऑक्सीडेशन पर आपको मिल जाएगा COOH बेंजोइक एसिड। बेंजील अल्कोहल कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा बेटा। तो हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजील क्लोराइड टू बेंजोइक एसिड? आ रहा है समझ में? बेंजील क्लोराइड को, ये बेंजील क्लोराइड ले लिया, CH2Cl को यहाँ पर एक फर्स्ट KOH लगा दो, क्योंकि फर्स्ट एल्केन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये इसको सब्स्टिट्यूशन करके CH2OH दे देगा बेंजील अल्कोहल, और बेंजील अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। अब बेंजोइक एसिड जब कन्वर्ट होता है, अब इससे एसीटोक्विनोन बनाना है। तो एसीटोक्विनोन बनाने के लिए इसका सोडा लाइम लगा दो, NOH प्लस CO
सोलर लैंप लगते ही बेंजीन आ जाएगा और बेंजीन पे लगा सकते हैं हम रीडर का CH3 COCl एसाइलेशन अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर मेरा मेजर बनता है, तो यहाँ तो रिंग ही है तो CO, तो क्या बना एसीटोफिनॉल। तो कन्वर्जन कुछ नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दूसरे को कन्वर्जन करने के लिए ज़्यादा चेन लेंथ नहीं है। बेंजीन क्लोराइड को कन्वर्ट किया बेंजीन अल्कोहल में, बेंजीन अल्कोहल कन्वर्ट हुआ बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हुआ बेंजीन में, सोलर लैंप लगाकर और सोलर लैंप लगाकर बना दिया एसीटोफिनॉल फिल्टर ग्राफ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, by oxidation of aldehyde and ketone। ये दूसरा आ गया, पहला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अब दूसरा मेथड है कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में। इसके लिए एल्डिहाइड जो है, देखो एल्डिहाइड जो है वीक ऑक्सीडाइज हो जाता है टोलेनोफेलिंग सॉल्यूशन। ध्यान रखो, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में करा दे तो मैंने बताया CHO प्लस टॉलेंट रिएजेंट को शॉर्ट में Ag2 लिख सकते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नॉन एज टॉलेंट रिएजेंट। बार बार रिपीट करा रहा हूँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नॉन एज टॉलेंट रिएजेंट। तो ये मिरर टेस्ट देता है तो RCOS में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 2 Ag। मिरर टेस्ट के नाम दिया गया क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शन ग्रुप के लिए। लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप क्या करें टॉलेंट रिएजेंट डालने, अगर टेस्ट ट्यूब मिरर की तरह चमक रही है इसका मतलब है आपका वो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ऐसे ही फैलिंग सॉल्यूशन क्या है, ध्यान रखो, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट सॉल्यूशन इज नॉन एज फैलिंग सॉल्यूशन। तो वो रेड पीपीटी बनाता था, तो वहां को RCHO प्लस CO शॉर्टकट में, तो दो मॉलिक्यूल तो RCOH प्लस CO2 का रेड पीपीटी बनता है। तो इससे भी क्या बनाया आपने, ये आपका टॉलेंट रिएजेंट, ये आपका फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ले लिया मैंने CO2 क्योंकि पूरा डिटेल मैंने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कराया है, पीछे हो चुका है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो दो मेथड पर लिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर सकते हैं, दूसरा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीटोन से फॉर्म करेंगे तो एक रूल बताया था पॉपअप रूल, तो उसके अकॉर्डिंग भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। सबको क्लियर है? पॉपअप रूल मतलब CO ग्रुप उस साइड में शिफ्ट होगा जिधर लेस कार्बन होंगे, यही तो बताया था, तो वही है पॉपअप रूल। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, तीसरा, ये सबको मेथड क्लियर है।
तीसरा मेथड करा दो। चलो, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। तो मैंने बताया था कि साइनाइड इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट दिस कंपाउंड। साइनाइड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट दिस कंपाउंड है। साइनाइड से हम एक बार रिवाइज कराए कि साइनाइड से 4 को लेके आ सकते हैं हम लोग। ध्यान रखो, RCHO में कन्वर्ट कर सकता हूँ, RCOH में कन्वर्ट कर सकता हूँ, RCONH2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और 4 NH2 अमीन ग्रुप आ सकता है साइनाइड। इसका मतलब आपको बनाना क्या है, COH। तो यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। तो सबसे पहले साइनाइड लिया, ये साइनाइड प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल सॉरी 2, ऐसे लिखो O सिंगल H और HO सिंगल H। तो यहाँ से क्या करूँगा, RCOH, यहाँ से ये ऐसे करके देखो RCOOH बचेगा क्या, NH3। तो यहाँ से RCOH प्लस आपका NH3। तो यहाँ से साइनाइड से आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म कर लिया। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो हाउ विल यू कन्वर्ट, ऐसे पूछ ले यहाँ पर, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेन टू एथेनोइक एसिड और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल टू बेंजीन एसिड। एक एलिफेटेड एक एरोमेटेड, दोनों को ही बात करती है साइनाइड। ध्यान रखो, एथेन, अच्छा एथेन से लिया या एथेन नाइट्राइल पर, एथेन नाइट्राइल करो, एथेन नाइट्राइल को एथेनोइक एसिड बन तो उससे भी जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर CH3CN, देखो आज की जगह चेंज कर लिया मैंने, मिथाइल साइनाइड 5 किस नाम क्या होता है साइनाइड का, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। क्या होगा, एथेन नाइट्राइल। तो आपको क्या है 2H2O, अब तो डायरेक्ट करा रहा हूं। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस CH3COOH प्लस NH3, तो ये बन गया आपका एथेनोइक एसिड। यदि इसी पर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन के ऊपर CN लग गया है, CN, क्योंकि इसका हाइड्रोजन नाम रहेंगे। तो खुद साइनाइड में कार्बन है, इसलिए इसका स्पेशल सफिक्स यूज किया गया। ये बेंजीन हो गया, ये कार्बोनाइट्राइल, तो इसलिए यहाँ पर स्पेशल सफिक्स यूज किया गया, जैसे एग्जाम में यूज किया था तुमने। तो यहाँ बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इसका मतलब या 2H2 को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें, देन बेंजीन नाइट्राइल कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड प्लस 10 NH3। तो यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाता है। और बेंजोइक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेन बेंजीन कार्बोनाइट्राइल टू बेंजीन, तो इस पर 16 लाइन लगा सकते हैं।
आ रहा है। तो घूमने का कोई तरीका नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक ABC कन्वर्जन के लिए ध्यान रखो क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे फॉर्म करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, उसका अगर माइंड के अंदर सिचुएशन को ढाल लिया है कि हम साइनाइड ले आए तो साइनाइड से हम 4 ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पर। सबसे पहले 3 प्रिपरेशन हो चुकी है। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से फॉर्म किया, तीसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड से फॉर्म किया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, फोर्थ मेथड भी इंपॉर्टेंट है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप लगा दिया उसने CH3, देन टॉलिन, ये क्या हुआ टॉलिन। तो हाउ विल यू कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजोइक एसिड, तो सीधा सीधा KMnO4 ऑक्सीडेशन कर दो, KMnO4 KOH, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा पहले COOH, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट H+H एसिड ले लो, एसिड की प्रेजेंस में HCl ले लें, तो यहाँ पर एसिड से क्या बन गया COOH। लेकिन इसकी खासियत है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, इस पर एल्किल बेंजीन पर कोई भी एल्किल बेंजीन चेन लगी है, चाहे कितनी भी लंबी लगी हो, अगर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे हम तो हमेशा KMnO4 और QH, तो ये प्रोडक्ट बनेगा सोडियम पोटेशियम बेंजोइक, फिर इसका एसिड मीडियम के साथ करेंगे तो बन जाएगा आपका COOH। ये खासियत है इसकी बेंजोइक एसिड। हाँ, चेन कितनी भी लंबी हो सीधा स्टेट को COOH में कन्वर्ट करता है। सबसे बेहतर तरीका है, अगर आपका एल्किल ग्रुप बेंजीन पर कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, कितना भी लॉन्ग नेस्ट हो, उसका KMnO4 और KOH के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका COOH बनेगा। पहले सबसे पहले इसका नाम क्या है COOH भाई, पोटेशियम बेंजोनेट भाई C6H5 COOH क्या कहते हैं सोडियम बेंजोइट, तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम बेंजोइट, ये क्या हो जाएगा पोटेशियम बेंजोइट। तो कितनी भी चेन लंबी हो उसका यूज करें तो ये पोटेशियम बेंजोइट ही बनेगा। क्लियर, इसलिए इसका यूज करते हैं। और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल चेन आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री को भी ये 1 डिग्री तो कर ही रहा है, इधर 2 डिग्री देख रहे हैं CH, ये CH3, ये CH3, तो ये 2 डिग्री का भी ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 प्लस KOH, ऑक्सीडेशन तब भी आपको मिलेगा क्या पोटेशियम बेंजोइट ही मिलेगा बेटा। और एसिड की प्रेजेंस फिर करा देंगे तो क्या बना, ठीक है। तो 1 डिग्री ध्यान रखना, 1 डिग्री तो है ही, साथ साथ में यहाँ पर 2 डिग्री की चेन भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगी, बट
3 डिग्री कर दिया, 3 डिग्री का ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि बल्कि ग्रुप मोर है। अगर आपका इसका KMnO4 प्लस KOH के साथ कराया ऑक्सीडेशन तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तब रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि बल्कि ग्रुप मोर है। अब जैसे कन्वर्जन दे दे, पहला नाइट्रो टोलिन टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट? तो इसको पकड़ो ना, टोलिन रिंग पर CH3 ग्रुप अटैचमेंट है और यहाँ बेंजोइक एसिड रिंग पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब हम सीधा सीधा ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो सीधा यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया मैंने, चलो यहाँ नाइट्रो हो गया, ये देखो इसको रफ कर दूं, चलो ये रफ कर दिया तो ये एरो तो यही लगा रहेगा। अब क्या होगा, ये एसिड की प्रेजेंस एसिड के साथ रिएक्ट कराकर COOH बन जाएगा, ये एरो तो क्या दिक्कत आ रही है? बस माइंड के अंदर ये चेंज करना है कि CH3 ग्रुप को COOH में कैसे कन्वर्ट करना, तो सिंगल स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपने 4 मेथड पढ़ चुके हैं, चारों मेथड एक बार रिवाइज करा दो भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीसरा पढ़ा बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल, और फोर्थ बाई साइड चेन एल्काइलेशन या ऑक्सीडेशन। कोई भी रिंग पर एल्किल ग्रुप अटैचमेंट है उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही फाउंड होगा। क्लियर? अब GR मैंने बताया GR इज मोस्ट इंपोर्टेंट दिस कंपाउंड। तो GR से कैसे बनाने हैं RCOOH, तो R देखो RMgX तो GR है, अगर मैं इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराऊं तो आपको कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब होगा कैसे वो चेक करके बता देता हूं। C+O प्लस RMgX, ये जाके मैग्नीशियम में पॉजिटिव आसिड पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर, नेगेटिव एल्किल ग्रुप पर, तो इस ऑक्सीजन पर मान लिया इस पर आसिड पॉजिटिव, इस पर पार्शियल, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ अटैच कर लूँ, ये वाले पार्ट को यहाँ अटैचमेंट कर दूँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव से अटैचमेंट कर दिया सीधा सीधा, तो O डबल बॉन्ड C ऊपर जोड़ दिया मैंने R, देखो इस R को मैंने ऊपर अटैचमेंट कर दिया। अब सिंगल बॉन्ड O Mg और X इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है GR में और उसका क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसको करती हूँ मैंने हाइड्रोलाइसिस, तो X तो मैंने भैया इसको दे दी, OH इसको दे दिया, तो RCOOH नहीं बना, RCOOH ही तो बना, RCOOH बना और RCOOH से Mg, ये तो हमेशा इस तरह से मैंने बताया था, इस तरह से सब प्रोडक्ट को निकाल देना। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं है, GR को आपने मेथड से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि RMgX Mg को मानो पॉजिटिव, R को मानो नेगेटिव, और खुद CO2 जानते ही हो
इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की मोर है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब ये तो बनाया आपने, आरबीएफ में चेंज कर सकते हो CH3 C2H5। भाई CH3 ले लेंगे, यहाँ पर CH3 लेते ही देखो यहाँ CH3 चेंज कर दिया, या Br लगा दिया तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, ये CO2 है। तो बना क्या है? CH3 COOH या Br हो गया, या Br हो गया। अब आपको एरोमेटिक बनाना है, एलिफेटिक तो है ही है, एरोमेटिक पर ही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, मिथाइल की जगह फिनाइल ग्रुप ले लो। तो मिथाइल की जगह पर आपने क्या लिया, फिनाइल ग्रुप शिफ्ट कर दिया, प्लस C6H5 MgBr। इधर देखो ये पॉजिटिव, इसको मैंने यहाँ अटैचमेंट कर दिया, इंटरमीडिएट बना, इसका हाइड्रोलाइसिस H इसको दे दी, OH इसको क्या बना, Mg बना। तो आपके पास 5 मेथड हो गए प्रिपरेशन में, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बाइंडर अल्कोहल, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, फोर्थ बाई एल्किल ग्रुप जिंक पर जुड़ा हो तो उसका KMnO4 और KOH से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट बाई Gr। नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन पर, बाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। 6 मेथड की ओर चल रहे हैं हम। By the hydrolysis of acid derivative। और मैंने बताया है ये ऐसा है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एंड होने की कगार पे है, क्योंकि 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मोस्टली रिएक्शन कंप्लीट आ जाती है। एसिड डेरिवेटिव RCOCl एसिड क्लोराइड, RCONH2 एसिड एमाइड, तीसरा R एस्टर और फोर्थ एसिड एनहाइड्राइड। ये तो थे, चेक करो। एसिड डेरिवेटिव कई बार बता चुका हूँ। एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं, इनसे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करना है RCOOH। तो पहला करते हैं, तो RCOCl से कैसे फॉर्म करेंगे, RC≡CL वाटर के साथ। क्या दिक्कत आ रही है, वाटर के साथ रिएक्ट करा, यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। तो बना क्या, RCOOH बना कि नहीं बना, बना। तो इसको लिए लुक्का रिजेंट बादाम खाने की जरूरत है। पाइप एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव में दूसरा RC≡NH2 प्लस SOH लिप, यहाँ से क्या किया मैंने, अमोनिया रिलीज कर दी, तो RCOOH प्लस NH3 दूसरा बन गया। तीसरा एसिड एस्टर, एस्टर का तो है नहीं, बाई एस्टर हाइड्रोलाइसिस आगे है। एसिड की प्रेजेंस में एस्टर से अभी हम बनाएंगे नेक्स्ट मेथड में, अलग से मेथड दिया है। एसिड एनाइड से बना दो,
एसिड एंड हाइड्राइड, ये एसिड एंड हाइड्राइड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्ड डेरिवेटिव। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ चला देखो बेटा, यहाँ से RCOH को मैंने इसको दे दी, अब RCOH और एक RCOO, एक वो कैसे बना दिया? यस मैंने यहाँ पर एसिड एनाइड, जिसके को भी है ऐसे, क्योंकि RCOO का उल्टा इसको है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन गया था मिस्टेक से, तो यहाँ से मैंने OH इसको दे दी, हाइड्रोलाइसिस में H इसको दे दिया, हाइड्रोलाइसिस RCOH के दो मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो यहाँ पर एसिड क्यों ऐसे बना दिया, एसिड एमाइड से, और इसको एक पर्टिकुलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। हाँ, 10th में कराई थी, एस्टिफिकेशन से एस्टर बनता है, एक स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन कराई थी, ध्यान रखो, स्पॉनियस सो के अंदर स्पॉनिफिकेशन, तो एस्टर से एलएच के साथ रिएक्ट करा लो, C17 करके कुछ ऐसा था वो प्रोडक्ट, नहीं स्पॉनिफिकेशन में देखो जरा, यही तो है LOH, तो देखो एस को मैंने यहाँ अटैचमेंट कर दी, तो CH3COH प्लस CH3OH, स्पॉनिफिकेशन 10th में पढ़ी है, CH3COH LOH सॉरी CH3ONA सोडियम ऑक्साइड, CH3ONA सोडियम ऑक्साइड, नहीं है तो इसके साथ वाटर के साथ रिलीज कर लो, CH3COO C2H5, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो H को इसको दे दी, OH इसको दे दूं, तो क्या बन जाएगा C2H5OH और CH3, तो ये बन गया CH3COOH प्लस C2H5OH। अब आपने पूछा मैंने केमिकल काइनेटिक में रिएक्शन कराई है, केमिकल काइनेटिक में इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, चेक करो, कुछ नहीं है, कनेक्टिविटी जुड़ी है कनेक्टिविटी, ऐसे करके H प्लस साइन दे रहा है, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ढक्कन जब वाटर लगा है तो फर्स्ट ऑर्डर जिसको नाम दिया गया सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो होती है 1 और मॉलिक्यूलर तो होती है 2। आ रही बात समझ में? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 1। ठीक है, इट इज कॉल्ड सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपकी 7 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं बाय कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन में। इससे नेक्स्ट कुछ बचे हैं, वो कल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी और बची हुई केमिकल रिएक्शन। ठीक, प्रिपरेशन आया तो मीटर का भूल गया क्या?